तो जी ये सागर भैया का गिटार बजा रही है। ये डिलीवरी आई है, इसे खोलते हैं। ये है जी बोट का ईयरफोन। हाँ, टेप का क्या मतलब है? बहुत बड़ा वायर है। चलो जी, अब चेक करते हैं। ये है बोट का ईयरफोन। मुझे रिकॉर्ड सिंगिंग के लिए चाहिए होता है। काहे का है भाई कल एग्जाम? काहे का? पहले क्या कह रहा था तू? मैथ या मैथ्स? मैथ्स। तो भाई क्या क्या होगा तेरे को मैथ्स में? नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है किसकी? 3 तारीख की वीडियो है। ये 3 और 4 की वीडियो आपको मिल रही है। 2, 3 और 4। तो यहाँ पर मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तबीयत तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल से बैठी हूँ मैं, बहुत ही मुश्किल से सब्ज़ी बना देती हूँ किसी तरह से। उसके बाद मेरे से कुछ नहीं होता। रोटी प्रिंस ये बनाती हैं 2 जने मिलके, तो क्या करूँ। और ये सारे काम करने पड़ते हैं। और स्थिति इतनी ख़राब हो गई, इतनी हो गई कि मतलब अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। वैसे तो डॉक्टर के पास गए थे हम उस दिन, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं उनसे भी नींद ही आ रही है और उठा नहीं जा रहा, मतलब शरीर मूवमेंट नहीं कर पा रहा उन दवाइयों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर साहब से। अब तक तो बड़े डॉक्टर को दिखाया ही नहीं था हमने। अभी तो ऐसे ही दवाई लेके आ रहे थे। लगभग 1 महीना हो गया मुझे इस प्रॉब्लम से जूझते हुए। तो कल डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे मुझे नींद आ रही है बहुत। मैं दवाई ले चुकी हूँ, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि माइंड को रिलैक्स मिलना ज़रूरी है। तो उन्होंने उस तरह की गोलियाँ दे रखी हैं कुछ एंग्जाइटी वाली जो दवाई होती है वो नींद भी आती है उससे, और दिमाग शांत रहता है। और जब दिमाग शांत रहता है मतलब दिमाग को एक तरह से वो कर देता है, सुप्त अवस्था में ले आता है। तो वो दिमाग ना काम करने के लायक रहता और ना ही किसी लायक रहता, बस सोते रहो तो ज़्यादा ठीक है। तो मैंने दवाई ले ली है। लगभग मुझे आधा पौना घंटा हो गया दवाई लिए हुए। वो उसका असर हो रहा है और काम बहुत सारे रह गए हैं। और ये देखिए, बाकी तो निपटा लिया मैंने काम, लेकिन ये कपड़े पड़े हैं बेड पे। ये मुझे तय लगाने थे। और ये चारपाई है, इसके ऊपर पड़े थे ये, तो मैंने इधर डाल दिए। और अभी ये रह गए, अब मैं लेटूँगी, क्या करना। और खाने का भी मन हो रहा कुछ, क्योंकि एकदम से पेट में कचोटनी सी लगने लगती है। अगर हल्का सा भी कुछ खाने का मतलब पेट में कमी हो जाए ना खाने की थोड़ा सा, तो उससे बहुत परेशानी होने लगती है मुझे। और ये कीर्ति ने भेजे हैं अमरूद। मैं सोच रही है कि अमरूद खा लूँ, और मन मेरा चाय पीने का हो रहा है। चाय मैंने कई दिन से पी नहीं, और नहीं, सुबह तो दे दी थी सनी जी ने बना के, तो अब नहीं पीऊँगी। मेरे याद नहीं रही थी। एक ही बार अगर पीती हूँ तो एक ही बार पीती हूँ, फिर मैं चाय नहीं पीती। तो क्या करूँ, एक अमरूद खा लेती हूँ और थोड़ा सा पानी पी लूँगी, और फिर मैं लेट जाऊँगी। देखती हूँ लेट कर कैसा फील होता है, और मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में, मेरी सिचुएशन चल क्या रही है। बिल्कुल आंखें नहीं खोल रही, बात करने की इच्छा नहीं हो रही। तो जी स्थिति ये है, मुझे 1 महीने से जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है। एक तो मुझे पेट में प्रॉब्लम रहती है, आंतों में मेरी इन्फेक्शन है, जख्म है जो डॉक्टर ने बताए थे, डायग्नोज किया था। तो उसका सारे ही टेस्ट हो चुके हैं, 2-3 बार तो कोलोनोस्कोपी हो चुकी। इतना ख़तरनाक टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी, वो मैंने 3 बार करवा लिया। 1 बार एंडोस्कोपी हो चुकी, 2 बार अल्ट्रासाउंड हो चुका, और ब्लड के सैंपल ले के सारे ही टेस्ट कर लिए, कितनी कमी है शरीर में कितनी नहीं है। वो सारे मेरे हर 3-4 महीने में होते रहते हैं, जिसमें सारा ही आ जाता है। लिपिड प्रोफाइल होती है एक, वो उसमें लगभग सारे आ जाते हैं
तो ये मेरे होते रहते हैं। अब जो डॉक्टर ने कराया है टेस्ट, ये रखी है रिपोर्ट भी, ये मैं दिखाती हूँ। अब ये कराया है डॉक्टर ने लीवर का और ब्लड यूरिया का और उसका थायराइड का। थायराइड तो मेरा आता ही है, मेरा जो थायराइड है वो 8 आता है, काफ़ी बढ़ा हुआ है। 8 से नीचे कभी आ जाता है, 8 से ऊपर तो कभी नहीं गया, लेकिन 8 रहता है। तो उसकी मैं 50 mcg की गोली ले रही थी, अब उसने 75 की बढ़ा दी है कि थोड़ा बढ़ा देते हैं। 100 की भी खाई है मैंने। तो ये है, ये मेरी रिपोर्ट है जो कल आई है। लेकिन इतने से ये देखो 8.2 है, 8.2 है, इसमें उल्टा दिखेगा 8.2 है। और जो ये होना चाहिए ये 3.14 होना चाहिए नॉर्मल, तो मेरा काफ़ी बड़ा हुआ है ये। तो जी ये स्थिति है, और तो जी ये स्थिति है। और नींद की दवाई इसमें मिक्स है, उन दवाइयों से ही नींद आती है, मिक्स नहीं है, जो एंग्जाइटी की दे रखी है। तो मेरा क्या होता है, मेरे शरीर में बिल्कुल भी ऐसे बेजान हो जाते हैं हाथ पैर बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि शरीर की जान खींच रही है और थोड़ी देर में ही बस ये जान निकल जाएगी, इस तरह का मुझे होता है। और ये अटैक सा पड़ता रहता है, और पहले तो अटैक सा पड़ता था और उसी टाइम डॉक्टर के पास ले जा लेते थे, बीपी हाई निकलता था और वो बीपी की और नींद की दवाई दे के इसे कंट्रोल कर देते थे। लेकिन अब क्या है कि अब ये कंटिन्यू चल रहा है, अब ये 6-7 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। थोड़ी देर के लिए तो आदमी बर्दाश्त कर ले। एक दिन 12 बजे गए थे रात को हॉस्पिटल इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लेके 2 घंटे का, फिर मैं वापस आई थी। तब भी उन्होंने भी नींद की गोली दी थी कि माइंड को रिलैक्स इनके मिलेगा तो ही ठीक होगी। हर मतलब 2-3 डॉक्टरों को दिखा लिया, सब ने यही बोला कि माइंड को रिलैक्स मिलना ज़रूरी है। तो वो उसी की गोली देते हैं मुझे, एंग्जाइटी की दवाई देते हैं। और अब शरीर में विटामिन्स मिनरल्स की कमी इतनी आ गई है, यदि ये भी चेक कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की कमी मिलेगी। क्योंकि ऐसे हड़कूटनी सी नहीं मची रहती, बेचैनी सी शरीर के अंदर, इतना सा भी अगर थोड़ी देर खाने को हो जाती है, मतलब कुछ गैप हो जाता है खाने में, तो फिर मेरी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। मतलब बर्दाश्त नहीं होता, हाथ पैर भी कांपने से लगते हैं, जैसे शुगर लो हो जाती है उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें वही है कि विटामिन्स की जो कमी है, मिनरल्स की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है। किन किन की कमी है अब ये भी पता करना है, इसका भी एक टेस्ट मुझे कराना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है विटामिन डी, विटामिन D3 इनकी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कमी आ चुकी है मेरे अंदर, और उसी की ये सप्लीमेंट्स चलाने पड़ेंगे। तो ये है जी मेरी स्थिति। और अब मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूँ। और पंखा चला के हल्का सा, ज़्यादा मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, 2 नंबर पे चलाती हूँ और मैं लेट जाती हूँ। और अगर सो गई, मैं दिन में कभी नहीं सोती, लेकिन अगर सो गई तो सो गई, नहीं सोई तो फिर काम में लगूंगी उठ के, जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और नहीं तो पता नहीं क्या होगा, मुझसे बोला नहीं जा रहा। एक अमरूद खा लेती हूँ और उसके बाद अगर मैं सो गई तो सोने के उठने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। पिताजी आगे और ये हो रखे गंजे, इन्होंने कटवा लिए अपने बाल। हमें आते ही पूछा यो क्या करवा दिया। कह रहा नहीं मैं अपने आप कर दिया। मैं कहा काटे दोगे मर्जी से ही, कि हाँ कहा तो मैं था। पता नहीं कैसे लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं बाल कटवा कर। दाढ़ी बनवा रहा था, इसलिए बैठा था मैं दोनों, कहने लगा सिर के बाल भी ठीक से कर दो। वो तो ठीक करा, तो पूरे काट दिए। नहीं बाल बड़े बड़े हो रहे थे ज़्यादा। हाँ बहुत बड़े तो हो रहे थे। हाँ तो जी ये सागर भैया का गिटार बजा रही है। आपने सुना ही होगा कि नाना जी फिर से आ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पिताजी आ चुके हैं और ये गिटार है सागर का। सागर मेरा भतीजा है, वो आया हुआ है। वो म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ रखता है, पियानो ये और हारमोनियम सब है उसके पास। तो उसने सोचा कई दिन रुकना पड़ेगा तो ये लेके आ गया था।
5 तारीख को पिताजी का वो होना था, क्या बोलते हैं, MRI। तो ये 4 तारीख की वीडियो है, 4 की शाम को आ गए थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।